नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर से निकले हैं। शराब घोटाले में 9 घंटे की पूछताछ हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर से बाहर निकल गए हैं। उनसे सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में लगभग 9 घंटे पूछताछ की। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने प्रदर्शन किया, विरोध जताया। आज सीबीआई सवाल जवाब को लेकर और जो हिरासत में आप नेता लिए गए थे उनको छोड़ दिया गया। तो शराब घोटाले में केजरीवाल से 9 घंटे की पूछताछ हुई है। इससे पहले इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया, जिनका नाम सामने आया, जेल में है। अली शरर इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अली, जानकारी मिल रही है पूछताछ खत्म हो गई, सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। नमित भी मेरे साथ है, मैं आऊंगी नमित आपके पास। पहले अली। देखिए नीतू, बिल्कुल करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद यहां से मुस्कुराते हुए अरविंद केजरीवाल बाहर निकले हैं और अपने आवास की ओर चले गए हैं। लेकिन 9 घंटे की पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज लिए गए हैं सीबीआई की तरफ से, क्योंकि आपसे पहले जो 1 साल से लेकर पूछताछ, लगभग 1 साल से पूछताछ जो चल रही है इस पूरे मामले को लेकर की, तो और उसमें जितने भी सवालों के जवाब थे उनके आज, क्योंकि लास्ट कड़ी जो माना जा रहा था वो अरविंद केजरीवाल को माना जा रहा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं और इस वक्त दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। इस लिहाज से पूछताछ की गई है। लेकिन ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर उन्हें अभी जल्दी बुलाया जाएगा सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ के लिए, और क्योंकि इस पूरे मामले की जो चार्जशीट दाखिल करनी है सीबीआई को, सप्लीमेंट चार्जशीट, वो 23 अप्रैल को दाखिल करनी है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। किस तरह के सवाल जवाब हुए ये समझेंगे, लेकिन नमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, नारेबाजी हो रही है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सीएम केजरीवाल, भगवंत मान, आतिशी इस वक्त, और कुछ कहेंगे केजरीवाल इस पूछताछ के बाद? सुनिए। सीबीआई ने मुझे बुलाया था सुबह 11 बजे और 11 बजे से 8:30 बजे तक लगभग उन्होंने पूछताछ की, 9.5 घंटे। सबसे पहले मैं सीबीआई के सभी ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में, पूरी इज्जत के साथ उन्होंने अपने प्रश्न पूछे। तो उनकी जो भी कर्टसीज हैं, हॉस्पिटैलिटी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितने प्रश्न उन्होंने पूछे उन सब के मैंने जवाब दिए। जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है, और ये पूरा का पूरा कथित एलेज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है, और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और यही कारण है कि वो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। और दूसरा कारण है कि दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं और अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने चालू हैं, ये वो काम नहीं कर पाते। ये अच्छे स्कूल नहीं बना सकते। 30 साल में इनसे गुजरात में एक स्कूल नहीं बना, मध्य प्रदेश में एक स्कूल नहीं बना। तो ये जो अच्छे काम हम कर रहे हैं वो ये कर नहीं सकते। सो एक ही तरीका इनको मिला है कि हमें बदनाम करो, हमें कुचल दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, बर्बाद कर दो। नहीं तो लोग इनसे पूछते हैं, भाई जब आम आदमी पार्टी ने किया तो तुमने क्यों नहीं किया? लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि 75 साल में जो काम नहीं हुए दिल्ली में, वो काम होने शुरू हो गए हैं। और अब इसी बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रही है। पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में सरकार बनी, अब नेशनल पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी। जगह जगह जा रही है, लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। तो ये आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। पूरे देश की जनता हमारे साथ है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप एक दो प्रश्न। सब कुछ पूछा उन लोगों ने। ये नीति शुरू कैसे हुई, आपने कहाँ से शुरू किया, क्यों शुरू किया, वहाँ से लेके अंत तक सारा। आप ये मान के चलो कि
20 से लेके और अभी तक की जितनी डेवलपमेंट्स हैं सबके ऊपर लगभग 56 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। सर, उनके सवालों से आपको क्या लगा कि सीबीआई के पास क्या आधार है और क्या आपको आगे भी बुलाने के लिए उन्होंने कहा है? ऐसा मुझे कोई इंडिकेट नहीं किया कि वो आगे बुलाएंगे, और मेरा अपना मानना है कि पूरा का पूरा केस जो है वो सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। इतना सा भी सबूत या इतना सा भी एविडेंस उनके पास नहीं है ये कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत किया है, हमारी सरकार ने कुछ गलत किया है। सर, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को डिटेन भी किया गया था, दिन में शांतिपूर्वक लोग आवाज उठा रहे थे, हालांकि उनको रिलीज किया गया। इस पर क्या? आम आदमी पार्टी के लोग आवाज़ उठा रहे थे, आम आदमी पार्टी के लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। ये गलत है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हम लोगों का अधिकार है, हम किसी को कोई गलत नहीं कर रहे थे। मुझे खुशी है कि अब वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। सर, कल सदन में चर्चा के लिए आपने हाउस बुलाया कि इस तरीके से आप सेशन नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते? कह रहे हैं कि इस तरीके से मनमाने तरीके से नियमों के खिलाफ बताया सर। कैसे, कौन से नियम के खिलाफ है? सर, तो कल सदन होगा? कल सदन होगा, बिल्कुल होगा। कौन से नियम के खिलाफ है? कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है, उन्होंने कहा एलजी से तो पूछने की जरूरत है। सर, उन्होंने कहा बिना डिजॉल्व किए हुए आप दोबारा सदन बुला रहे हो और ऐसा नहीं। ऐसा हमेशा होता है। मैं चाहता हूं कि एलजी साहब थोड़ा सा संविधान, थोड़े से रूल्स, थोड़े से कायदे और पढ़ लें। मैंने बार बार कहा है कि कोई ऐसा एडवाइज़र रख लें जिसको थोड़ी संविधान की जानकारी हो, कोई ऐसा एडवाइज़र रख लें जिसको थोड़ी कानून कायदे की जानकारी हो, तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। अरविंद केजरीवाल 9 घंटों की पूछताछ के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। तो सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले, मीडिया से मुखातिब हुए अरविंद केजरीवाल, और इन 9 घंटों में किस तरह की पूछताछ रही उसका जिक्र उन्होंने प्रेस को बताया। और जब उनसे ये भी सवाल किया गया कि क्या दोबारा बुलाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई इंडिकेशन मुझे आज की पूछताछ में नहीं लगा, लेकिन ये जो पूरी कार्रवाई है, इस पूरी कार्रवाई को उन्होंने फर्जी बताया है। नमित मेरे साथ लगातार बने हैं, अली भी मेरे साथ हैं। नमित, आपके पास आऊंगी, क्या कोई अभी बड़ी जानकारी? नमित, देखिए, बड़ी जानकारी ये है, जिस बात जो सवाल आपने पहले किया था कि कितने सवाल पूछे गए, 56 सवाल पूछे गए अरविंद केजरीवाल से, और उनका सीधे सीधे ये सवाल थे कि आखिर कब से ये शराब नीति शुरू हुई थी, कैसे इसको लागू किया गया, ये तमाम सवाल पूछे गए। हालांकि जब उनसे पूछा कि क्या आगे भी सीबीआई आपको बुला सकती है, तब उन्होंने कहा कि आज की जो सवालात हुए हैं उससे नहीं लगता है कि आगे उन्हें बुलाया जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर अब थोड़े से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। नारेबाजी जो है अरविंद केजरीवाल के समर्थन में वो भी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस फोर्सेज हैं यहाँ पर, जो दिल्ली पुलिस है या फिर पंजाब पुलिस के जवान हैं जो कि भगवंत मान की जो साथ हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो आए हैं। और देखिए, यहाँ पर अब उन कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा हटा दिया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो अंदर चले गए हैं मीडिया के सामने अपनी बात रख के। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कल जो दिल्ली विधानसभा का सत्र एक दिन का बुलाया गया है, उसमें भी ये बात जो है जरूर उठेगी। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा, हालांकि दिन में ये खबर आई थी कि एलजी ने ये कहा है कि इस तरीके से सदन को बुलाना गलत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो सदन बुलाया जाता है उसको कैबिनेट अप्रूव करता है और कैबिनेट की तरफ से वो अप्रूवल दिया गया है। इसीलिए कल का जो एक दिन का दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसमें निश्चित तौर पर आज जो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई है, आम आदमी पार्टी के विधायक उस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। बिल्कुल। तो और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कल सदन की कार्यवाही होगी ही, ये विशेष सत्र बुलाया गया है, ये होना ही है। ये लगातार तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अली, आज जिस तरह से 9 घंटे की पूछताछ हुई है, मनीष सिसोदिया के बाद अब दिल्ली के सीएम इस पूरे मामले में घिर चुके हैं।
देखिए बिल्कुल नीतू, आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, जिस समय पहली बार सीबीआई मुख्यालय में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था, तो उस समय भी उनसे सवालों के जवाब लिए गए थे। और जब उनसे सवाल किया था मीडिया ने कि आपको अब दोबारा कब बुलाया गया, तो उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये माना जा सकता है क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि उन्हें दोबारा फिर बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। लेकिन 56 सवालों के जवाब आज उन्होंने दिए हैं, शुरू से लेकर आखिर तक का। जैसे उन्होंने खुद अपनी वार्ता के दौरान जिक्र किया कि तमाम सवालों के जवाब मुझसे पूछे गए, नीति कहाँ से बनी, कैसे बनी, कहाँ से पास हुई। हालांकि तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए, खुद का ये उनका कहना है। लेकिन अब तमाम जो पूरे इस मामले की जो चिंगारी बनती नजर आ रही है, वो नजर आ रही है क्योंकि अब इस पूरे मामले की गाज सीधी सीधी अरविंद केजरीवाल पर आ गिरी है। और अरविंद केजरीवाल से जो सवालों के जवाब आज जिस तरह से लिए गए, ऐसे ही आपको याद होगा पहले मनीष सिसोदिया से किए गए थे। तो ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर अब जो सवालों को जवाब दिए हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी उन बाकी लोगों से, क्योंकि जो इस पूरे मामले के बाकी आरोपी हैं उनसे जब पूछताछ की गई थी, उसके आधार पर आज इनसे की गई है। तो इनके सवालों के जवाब आपस में मिलाए जाएंगे, उसके आधार पर एक बार फिर इन्हें बुलाया जा सकता है। ठीक है, आप लोग नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया नमित इस जानकारी के लिए। अली, आपका भी बहुत शुक्रिया।